हेलो फिटनेस फैमिली, वेलकम टू माय चैनल रावत फिटनेस जोन। तो हमारा जो क्लास 11 का योगा का चैप्टर में से कुछ टॉपिक्स रह गए थे, तो इस पार्ट 2 में ही कवर हो जाएंगे। ठीक है, उसमें से पहला टॉपिक है वो है इंट्रोडक्शन टू आसन्स, प्राणायाम, मेडिटेशन एंड योगिक क्रियास। ठीक है, तो बढ़ते हैं अपने पहले टॉपिक की तरफ। मीनिंग ऑफ आसन्स। आसन्स का क्या मतलब होता है? आसन से आप क्या समझते हैं? तो आसन्स का मतलब होता है जब कोई भी पर्सन, जब कोई भी व्यक्ति अपने आप को कंफर्टेबली किसी पोजीशन या पोस्चर में काफ़ी लंबे समय तक मेंटेन रखता है, तो उसे हम आसन कहेंगे। ठीक है, आसन करने से हमारे बॉडी और माइंड को काफ़ी ज़्यादा स्टेबिलिटी एंड कंफर्ट फील होता है। मतलब जितनी भी स्ट्रेस या फिर नेगेटिव थॉट्स होते हैं वो सारे प्योरीफाई होते हैं। क्या करने से? आसन्स करने से। ठीक है, तो अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ आसन्स की। आसन्स कितने तरीके के होते हैं? 3 तरीके के होते हैं। मेडिटेटिव आसन्स, रिलैक्सेटिव आसन्स, कल्चरल एंड करेक्टिव आसन्स। तो एक एक करके जानते हैं। पहला है मेडिटेटिव आसन। देखो, मेडिटेटिव वर्ड है तो यहाँ पे आपको डायरेक्ट रिलेट कर सकते हो आप कंसंट्रेशन से। ठीक है, मेडिटेटिव आसन्स ऐसे आसन्स होते हैं जिन्हें करने से हमारी मेडिटेशन मतलब हमारा कंसंट्रेशन, किसी भी एक चीज़ पर फोकस करने की क्षमता डेवलप होती है। ठीक है, तो इन्हें हम मेडिटेटिव आसन्स कहेंगे। तो एग्जाम्पल देख लो आप, पद्मासन, सुखासन। तो इन्हें करने से बहुत ही अच्छे से हमारा कंसंट्रेशन, मेडिटेशन पावर एनहांस होता है। अब नेक्स्ट आसन है रिलैक्सेटिव आसन्स। देखो, रिलैक्सेटिव आसन से मतलब आपको समझ में आ ही रहा होगा कि यहाँ पे रिलैक्स की बात हो रही है, यानी कि ऐसे आसन्स जिनसे आपकी पूरी बॉडी, आपके बॉडी का एक एक पार्ट, एक एक सेल अच्छे तरीके से रिलैक्स हो जाए। तो ऐसे आसन्स करने से आपकी पूरी बॉडी रिलैक्स होती है। और वो कौन कौन से आसन्स हैं? शवासन, मकरासन। ठीक है, और भी बहुत सारे हैं, मैंने एग्जाम्पल 2 ही लिखे हैं यहाँ पे। तो रिलैक्सेटिव आसन्स हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हमारी बॉडी पूरे दिन भर वर्क करती रहती है। ठीक है, तो हमारी बॉडी इनसाइड एंड आउटसाइड दोनों तरीके से थक जाती है। तो रिलैक्सेटिव आसन्स हेल्प करते हैं कि हमारी बॉडी दोबारा एनर्जी रीगेन करे और हम दोबारा से एनर्जेटिक फील करें। ठीक है, थर्ड है आसन आपका कल्चरल एंड करेक्टिव आसन्स। देखो, जो कल्चरल एंड करेक्टिव आसन्स हैं ये 2 चीज़ों में डिवाइड हुए हैं। पहले, आसन दैट वर्क थ्रू एंड ऑन द स्पाइन एंड विसरल ऑर्गन्स। मतलब ऐसे आसन्स जिन्हें परफॉर्म करने से हमारी पोस्चरल डिफॉर्मिटी, मतलब यहाँ पे स्पाइन की बात हो रही है तो मतलब यहाँ पे हमारे पोस्चर की बात होगी, क्योंकि हमारा स्पाइन से ही पोस्चर जुड़ा हुआ है। तो ऐसे आसन्स करने से जिनसे हमारा पोस्चर डेवलप होता है, पोस्चर डिफॉर्मिटी दूर होती है, तो वो कौन से आसन्स होते हैं? कल्चरल एंड करेक्टिव आसन्स। ठीक है, अब बात करते हैं आसन्स दैट वर्क थ्रू द स्केलेटल मसल्स, लिगामेंट एंड जॉइंट्स। मतलब कल्चरल एंड करेक्टिव आसन्स में ऐसे आसन्स होते हैं जो डायरेक्ट अफेक्ट करते हैं हमारे स्केलेटल मसल्स, लिगामेंट, जॉइंट्स, टिश्यूज़। तो ये जो चीज़ें होती हैं, क्योंकि हमारी बॉडी देखो एक पूरा एक ढांचा है, स्केलेटल का एक ढांचा है, और स्केलेटन सिस्टम से हमारी मसल्स, हमारी स्किन, हमारे जॉइंट्स, लिगामेंट्स सब जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो ये डायरेक्टली रिलेट करती है, डायरेक्टली अफेक्ट करती है हमारे मसल्स, और जो ये लिगामेंट्स, छोटे छोटे जो हमारे टिश्यूज़ होते हैं, सेल्स होते हैं, इनको ठीक करने की कोशिश करती है। कौन से आसन्स? कल्चरल एंड करेक्टिव आसन्स। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है मीनिंग ऑफ प्राणायाम। देखो, प्राणायाम को हम ऐसे समझेंगे कि ये 2 हिस्सों में बटा हुआ है। जो प्राणायाम वर्ड है ये 2 हिस्सों में बटा हुआ है। पहला प्राण, दूसरा आयम। प्राण का मतलब होता है लाइफ एनर्जी एंड यम का मतलब होता है कंट्रोल। ठीक है, प्राणायाम मतलब होता है कि हम अपनी लाइफ पे किस तरीके से कंट्रोल कर पाते हैं, उसे हम प्राणायाम कहेंगे। देखो, अब प्राणायाम में हमारा जो है रेस्पिरेटरी सिस्टम, ब्रीथिंग इन्वॉल्व होता है। तो अब कोई इंसान सांस ही नहीं लेगा, ठीक है, तो इसका मतलब वो डेड है, वो मर गया, है ना। तो जब तक हम सांस ले रहे हैं तब तक हमारी ज़िंदगी चल रही है। तो प्राणायाम करना मतलब अपनी ब्रीथिंग पर कंट्रोल करना, अपनी रेस्पिरेटरी सिस्टम पर कंट्रोल करने की क्षमता को हम प्राणायाम कहते हैं। ठीक है, अब प्राणायाम भी 3 तरीके के होते हैं। पहला पुरखा, जिसका मतलब होता है इन्हेलेशन, सांस लेना। ऋचा का मतलब होता है एक्सहेलेशन, सांस छोड़ना।
और कुंभक मतलब होता है रिटेंशन ऑफ ब्रेथ। देखो पुरखा ऋचा का तो सबको समझ आता है कि डीप इनहेल करना, डीप एक्सहेल करना, लेकिन कुंभक में बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये भाई है क्या। तो रिटेंशन ऑफ ब्रेथ का मतलब होता है कि जब हम सांस लेते हैं लाइक, ठीक है, तो अब इस पॉइंट पे हमने अपनी थोड़ी सी सांस रोकते हैं, ठीक है, उसके बाद क्या करते हैं ऋचा का यानी कि एक्सहेल, है ना। तो जो हमने उस पॉइंट पे जो छोटा सा पॉइंट होता है जिस वक्त हमने अपनी सांस को अपने अंदर रोक के रखा है, तो उस पॉइंट को हम कहेंगे कुंभक, मतलब रिटेंशन ऑफ ब्रेथ। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा मीनिंग ऑफ मेडिटेशन। देखो मेडिटेशन का मतलब होता है कि अगर मेडिटेशन को हम हिंदी में बोले तो मेडिटेशन का मतलब है ध्यान, ठीक है। और ध्यान का मतलब होता है कि आपका किसी भी एक पर्टिकुलर चीज़ पर फोकस्ड करना बिना किसी डाइवर्जन के, मतलब आपके दिमाग में आपके आउटसाइड से कोई भी चीज़ें ऐसी आ रही हैं जिनसे आपका माइंड डाइवर्ट हो रहा है, तो उन सब चीज़ों से अपना ध्यान हटाकर सिर्फ उसी चीज़ पर फोकस करना जिस पे आप कर रहे हो, अपनी कंसंट्रेशन पावर को बढ़ाना, यानी कि आपके मेडिटेशन पे आपको ध्यान रखना, तो उसे हम मेडिटेशन कहेंगे। मेडिटेशन करने से हमारा माइंड और इमोशंस भी साफ होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है मीनिंग ऑफ शुद्धि क्रियाज। तो सबसे पहले तो शुद्धि क्रियाज को सत्कर्मास भी कहते हैं, ठीक है। अब शुद्धि क्रियाज का मतलब क्या होता है, तो शुद्धि क्रियाज का मतलब होता है कि द इनर क्लीनिनेस ऑफ आवर बॉडी इज डन बाय शुद्धि क्रियाज, मतलब हमारी बॉडी का अंदर से साफ होना है, मतलब हमारी बॉडी का हर एक पार्ट, हर एक सेल, हर एक ऑर्गन अंदर से जब तक साफ होगा तो वो किससे होगा, शुद्धि क्रियाज से, ठीक है। तो शुद्धि क्रियाज हमारी बॉडी को अंदर से साफ करता है। और वो कैसे साफ होते हैं, यानी कि सत्कर्माज, यानी कि जो शुद्धि क्रियाज होते हैं इसमें 6 क्रियाज होते हैं जिन्हें करने से हमारा इनर क्लीननेस होता है। और वो क्रियाज है नीति, दोहती, बस्ती, नौली, कपालभाति एंड त्राटक। तो इन 6 क्रियास करने से हमारा जो इनर सिस्टम है, इनर बॉडी है, वो अच्छे से प्योरीफाई हो जाती है, ठीक है। तो गाइज ये आपका जो एक टॉपिक बच गया था, एक्चुअली 2 टॉपिक बच गए थे, उसमें से मैंने एक टॉपिक आपको करवा दिया है, ठीक है, जो मैंने इस पार्ट 2 में करवाया है। जो अगला टॉपिक है वो मैं पार्ट 3 में करवाऊँगी, क्योंकि अगर मैं इसी में वही करवा देती तो बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाती और आपको अच्छे से समझ भी नहीं आता। तो वो पार्ट 3 भी जल्दी आ जाएगा, उसमें आपको वो जो बचा हुआ टॉपिक है वो देखने को मिल जाएगा। और साथ ही आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो, मेरा पढ़ाया हुआ आपको समझ आता हो, तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ठीक है। और दूसरी चीज़, डिस्क्रिप्शन बॉक्स देखना ना भूलें, उसमें मैंने आपको नोट्स और क्वेश्चन आंसर्स इस चैप्टर के दे दिए हैं, ठीक है। बाकी आपको एंजॉय करना है, ठीक है, पॉजिटिव रहना है, अपनी फिटनेस पे ध्यान देना है और नेगेटिव लोगों से बहुत दूर रहना है, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल रावत फिटनेस जोन।